जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मार्केट में 400 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी थी और उसी को देखते हुए वोडाफोन आइडिया में भी 2% की तेजी आई है। हालांकि कैंडल 9 रुपये के नीचे आके क्लोज किया, 8 रुपये 90 पैसे के आसपास। खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कई सारी और बढ़िया खबरें। एक खबर तो आज से मैं आप लोगों को लगभग साल भर पहले बताया था, जब शेयर 16-17 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तभी बताया था। और वो अब खबर धीरे धीरे सच होती हुई आ रही है। मतलब धीरे धीरे उसी नक्शे कदम पे दोनों लोग चल रहे हैं। हालांकि अभी भी मतलब टाइम है। मर्जर, जी हाँ, मर्जर के बारे में मैं आप लोगों को एक बार अपडेट दिया था कि जब सारी दवाई जो वोडाफोन आइडिया को सरकार देगी और वो काम नहीं करेगी वोडाफोन आइडिया पे, तो लास्ट ऑप्शन बचेगा मर्जर का, जो बीएसएनएल के साथ, ठीक है ना, सरकार कर देगी इसका वोडाफोन आइडिया का। क्योंकि 49% 50% हिस्सेदारी सरकार की वैसे भी है। बाकी अभी स्पेक्ट्रम बहुत सारा बाकी है, कैलकुलेशन हो रहा है मार्च तक। एक हफ्ते में उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा। तो अगर सब कुछ काम नहीं करेगा तो लास्ट वहीं बताया हूँ, मर्जर। क्योंकि अब अगर जो फैसला आएगा, मान लेते हैं अभी 80 या 70 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का कुछ है, 83 हज़ार करोड़ रुपए का वैल्यू, अगर उसमें भी जो भी डिस्काउंट होता है तो ये फाइनल फैसला आएगा। इसको फिर वोडाफोन आइडिया कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकती है। तो अगर वो पैसा भी बाई चांस कंपनी देने में असमर्थ हो जाए, जो अभी एजीआर कैलकुलेशन के बाद आएगा फाइनल, तो वो फाइनल रहेगा। तो फिर लास्ट ऑप्शन बचेगा बीएसएनएल के साथ मर्जर करने का। क्योंकि सरकार का जो हिस्सेदारी रहेगा उसका और इक्विटी शेयर सरकार ले लेगी, सब्सिडी कंपनी बन जाएगी, 49% वैसे भी हिस्सेदारी है। फिर आराम से उसको जो है बीएसएनएल के साथ सरकार मर्ज कर सकती है। लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है, अभी टाइम इसमें लगेगा। लेकिन उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए एक जो है यहाँ पे बात निकल के सामने आ रही है, एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। वो क्या रिपोर्ट है कि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल लागत कम करने के लिए और 5G को बढ़ावा देने के लिए दोनों नेटवर्क कंपनियों ने साझाकरण पर विचार कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं कि संझा में, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि काम करना है क्या, कि जैसे कहीं पे इनका वोडाफोन आइडिया का टावर है, वहाँ पे बीएसएनएल के टावर नहीं है, तो वोडाफोन आइडिया के ही नेटवर्क वहाँ पकड़ेंगे ना, बीएसएनएल का थोड़े पकड़ेगा। कहीं पे गांव देहात में बीएसएनएल स्ट्रांग है तो गांव देहात में बीएसएनएल के टावर हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे वोडाफोन आइडिया की पहुँच नहीं है। तो एक शहर में वोडाफोन आइडिया है, एक गांव में बीएसएनएल है। अब शहर में वोडाफोन आइडिया कार्य कर रही है, गांव में बीएसएनएल। अब अगर इनको दोनों जगह पे जाना है तो क्या कर देना है कि ये इनका यूज करना शुरू कर दें और ये इनका, मतलब अब दोनों जगह पे दोनों हो गई कि नहीं हो गई। तो यही इन लोगों ने किया है कि आपके टावर का यूज मैं कर ले रही हूँ और हमारे टावर का यूज आप करिए। मतलब आपके रिसोर्स मैं यूज कर ले रही हूँ और मेरे रिसोर्स जो भी हैं वो सब आप यूज करिए। एक तरीके से साझा हो जाएगा, ना आप हमसे पैसा लेंगे ना हम आपसे पैसा लेंगे। बस वही है कि अपने में समझ बूझ के काम हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एक तरीके के ये भी मतलब मर्जर तो इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये केवल साझेदारी है। साझेदारी कर रही हैं कि मतलब आप अपना मेरा यूज करिए, मैं आपका यूज कर लूँगी नेटवर्क, जहाँ जहाँ पे हम नहीं हैं और जहाँ जहाँ पे आप नहीं हैं, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया आ रही है। हालांकि ये कंपनी की तरफ से अभी ऑफिशियल अपडेट इस पर नहीं आ रहा है, ये रिपोर्ट के हवाले से न्यूज निकल के सामने आ रही है। कंपनी इस पर स्पष्टीकरण देगी तो और जो है मतलब आगे की बात आएगी। बीआई और वोडाफोन आइडिया नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की बातचीत कर रहे हैं, जिसमें फाइबर और संभावित स्पेक्ट्रम भी शामिल है। तो फाइबर केबल जहाँ जहाँ पे बीएसएनएल बिछाया है, वोडाफोन आइडिया ने बिछाया है, उसका भी, स्पेक्ट्रम का भी, सबका जो है यहाँ पे साझेदारी करेंगे। मतलब हर एक अपने रिसोर्स का जो है एक दूसरे को साझेदारी करेंगे, ये दो मतलब साझा करेंगी बांट के, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट निकल के सामने आ रही है रिपोर्ट। क्योंकि अब सभी को हर एक चीज़ दो दो करना होगा ना, कि एक ही शहर में एक ही जगह पे दोनों टावर अपना लगाएंगी तभी तो दोनों सर्विस देंगी। अब साझा कर लेंगी तो एक यहाँ पे गाड़ेगी, दूसरा दूसरी जगह पे करेगी, एक ही यहाँ पे फाइबर डालेगी, दूसरी दूसरी जगह पे डालेगी, दोनों का यहाँ पे काम चलेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। रिपोर्ट के अनुसार केवल टावरों नहीं बल्कि फाइबर, संभावित स्पेक्ट्रम, सब कुछ साझेदारी होगी, ठीक है ना, साझा किया जाएगा एक दूसरे से। तो ये कॉस्ट कम करेगा। वहीं बता ही रहा था, अब इतना तो नादान आप लोग नहीं हो कि नहीं समझ पाओगे कि भाई एक जगह पे ये डालेंगी, दो जगह पे वो डालेंगी, तो दोनों जगह पे दोनों की उपस्थिति हो जाएगी। नहीं तो हर एक काम दो दो जगह पे करना पड़ेगा, दोनों को साथ में करना पड़ेगा, तो ये कॉस्ट ही ज़्यादा लगा ना। तो इसके वजह से ये बढ़िया अपडेट निकल के सामने आ रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना।
अपने 5G नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए 45,000 करोड़ रुपया का भी अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने, वोडाफोन आइडिया ने, कि हम जो है आगे आने वाले समय में 2-3 साल में इतना जो है कैपेक्स करने वाले हैं 5G को बेहतर करने के लिए और 4G को मतलब और एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से है, दोनों कंपनियां जब एक में रहेंगी तभी जो है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जियो से थोड़ा मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो उनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है खर्च करने के लिए। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी गई है, मैं अभी पढ़ रहा था इसको, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक और है उसके उलट, ये सीधा सीधा उसके उलट आ रही है खबर कि वोडाफोन आइडिया सरकार से बाहर निकलने के लिए निवेशकों से धन जुटाने की कोशिश कर रही है। ये भी रिपोर्ट क्या मतलब, ये रिपोर्ट कह रही है कि जो 49-50% सरकार की हिस्सेदारी है, वोडाफोन आइडिया किसी ऐसे इन्वेस्टर को तलाश रही है कि वो सरकार का हिस्सेदारी खरीद के और जो है अपने पास ले ले। भाई ऐसा क्यों होगा? आपको पैसा पहले चाहिए 25-30 हज़ार करोड़, वो जुटाइए नए शेयर जारी करके या डेट के जरिए या किसी भी तरीके से। पहले पैसा वो 45,000 करोड़ रुपए का जो आपने कैपेक्स का जो प्लान बताया है 3-4 साल का, वो कैसे करेंगे? पैसा नहीं है तो, ठीक है ना। 10 साल का टाइम सरकार ने दिया है आपको, उसका कुछ ना कुछ तो काम करिए। तो सरकार को निकालने की यहाँ पे क्या ज़रूरत है? आप अपना पैसा जुटाइए ना, अपना काम करिए, सरकार का है रहने दीजिए यहाँ पे 49-49%। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, देख लीजिएगा। बाकी स्पेक्ट्रम का अगर मैं बताऊं तो स्पेक्ट्रम में लाइसेंस फीस का गणना हो चुका है, लगभग 60 से 65% तक लाइसेंस फीस कम हो सकती है। अब लाइसेंस फीस कम होगी तो मतलब ब्याज भी और जुर्माना भी सब कम होगा, तो एक बड़ी राशि कम होने की संभावना रहेगा। अभी भी SUC मतलब स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज, इसका गणना होना है और 31 मार्च तक इसको पूरा कर लिया जाएगा लगभग। उसके बाद ये CCA के पास जाएगी रिपोर्ट, CCA जो है फिर अनाउंसमेंट करेगी फाइनल जो है राहत पैकेज का, कि इतना आपको देना है, ऐसे ऐसे देना है, ठीक है ना। 26 से 2031 तक केवल 124 करोड़ पर साल का देना है। 32 से 35 तक 100 करोड़ पर साल का देना है प्रति वर्ष के हिसाब से। उसके बाद 36 से 41 के बीच जो भी बचा हुआ है रहेगा, ये मूल्यांकन के बाद वो इनको पेमेंट करना है। तो कुल मिला के 2036 तक कंपनी को 10 साल का एकदम पूरा जो है मतलब स्पेस बाकी है अपना ग्रोथ करने के लिए। अब देखते हैं कितना कंपनी कर पाती है, नहीं कर पाती है, ठीक है ना। वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे तो अभी भी ये लोएस्ट लेवल पे ही है, रेंज के नीचे आ चुकी है 10 रुपये के, इसी रेंज में इंतजार करेगी। अगर न्यूज बढ़िया आई, स्पेक्ट्रम बकाया वाली न्यूज जो है वो अगर अच्छा खासा राहत आया तो फिर 10 रुपये का ब्रेक करके फिर से जो है 12-13 रुपये के आसपास जाएगी। और यहीं वाला रेजिस्टेंस भी बताया था, 12 से लेकर 13 रुपये वाला रेंज है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक ऊपर की साइड में मोमेंटम नहीं आएगा। और यहीं पर मैं आप लोगों को बताया था एक बार के लिए अगर छोटे टाइम फ्रेम का व्यू है तो आप लोग ये रेजिस्टेंस जोन बताया था, और वहीं से देखिए गिरावट आ रही है। अगर नहीं आता है इसके हक में फैसला, 8 रुपये का लेवल ब्रेक करेगी तो फिर से वही 6.5 रुपये के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा।